हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एसीएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि फॉरेस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नया सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री का ऐड किया गया है उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट फंक्शनल टेरिटोरियल यूनिट विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होगा इसका आंसर? बीट। बीट इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल टेरिटोरियल यूनिट। ठीक है, तो इसके ऊपर का बात करें तो डिवीज़न आता है, डिवीज़न के नीचे क्या आता है? रेंज आता है। डिवीज़न में डीएफओ, रेंज में रेंज ऑफिसर, और उसके नीचे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। फॉरेस्ट गार्ड जिसमें ड्यूटी करेगा बीट, बीट कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वर्किंग प्लान इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ। तो वर्किंग प्लान जो होता है कितने पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है? 10 ईयर्स के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 10 ईयर्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट वर्किंग प्लान इन इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड फॉर। तो किसके लिए प्रिपेयर किया गया था? त्रावणकोर फॉरेस्ट। तो इसका आंसर क्या है? डी, त्रावणकोर फॉरेस्ट के लिए प्रिपेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इसका आंसर होगा ब्रैंडिस। क्या होगा? ब्रैंडिस, डेट्रिच ब्रैंडिस, इसके द्वारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्किंग प्लान इन इंडिया। तो इंडिया में वर्किंग प्लान का यूनिट क्या होगा? क्या है इंडिया में? फॉरेस्ट डिवीज़न। फॉरेस्ट डिवीज़न के लिए क्या होता है? वर्किंग प्लान प्रिपेयर किया जाता है। वर्किंग प्लान होता क्या है? तो अभी हम लोग देखें 10 ईयर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो 10 ईयर्स में फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या रहेगा, कैसे कैसे मतलब हम लोग को सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस या फेलिंग या रोटेशन करना है, फंड मैनेज कैसे करना है, सबका मैनेजमेंट क्या होता है? वर्किंग प्लान। इसके लिए डीएफओ और एक और ऑफिसर जो होता है आईएफएस लेवल का, दोनों मिलके क्या करते हैं? काम करते हैं और वर्किंग प्लान बनाते हैं 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो इसका बेसिक यूनिट क्या होगा? फॉरेस्ट डिवीज़न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट्री। तो ये सारे एप्लीकेशन किसके लिए यूज होते हैं? फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट इन स्टेट इज, मतलब किसी भी राज्य में जो वन विभाग है उसका प्रमुख सबसे ऊपर में कौन होता है? तो सबसे ऊपर में तो होगा आपका पीसीसीएफ, मतलब प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उसके अंडर में काम करता है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मतलब सीसीएफ। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर जो भी पार्क्स वगैरह होते हैं उसके लिए वार्डन जो डिसाइड करते हैं वो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीसीसीएफ, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है किसी राज्य में। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्किंग सर्कल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू। क्या होगा? फेलिंग सीरीज। जो वर्किंग सर्कल होता है वो फर्दर फेलिंग सीरीज में डिवाइड होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ रोटेशन इज डिटरमाइंड बाई। इसका क्या आंसर होगा? असल में रोटेशन को जान लेते हैं पहले। रोटेशन क्या होता है? किसी भी पेड़ को लगाए हम लोग या एक रो में प्लांटेशन किए, तो उसका जो लगाने और काटने दोनों के बीच का जो टाइम होगा उसको बोलेंगे रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन का जो लेंथ होता है कैसे डिसाइड होगा? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब सामाजिक आर्थिक जो कंडीशन होगा उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब डिमांड कितना है पेड़ का, क्वालिटी कैसा आ रहा है, मार्केट क्या चल रहा है, उसके बाद उसका जो स्पीशीज़ है उसका ग्रोथ क्या हो रहा है, सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल्स कौन से अप्लाई हो रहे हैं उसके ऊपर। ये सभी से हम लोग का क्या डिसाइड होगा? लेंथ ऑफ रोटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लान ऑफ ऑपरेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट इज नोन एज। तो ये तो बताया मैं आपको, जो वर्किंग प्लान होता है यही होता है आपका प्लान ऑफ ऑपरेशंस, मतलब क्या क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं ड्यूरिंग द
वर्किंग प्लान पीरियड, मतलब जो 10 ईयर्स का वर्किंग प्लान बनाते हैं उसके लिए। क्या हो जाएगा 10 का डी आंसर। द सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बिगेन इन 1864 बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ, इसका आंसर क्या होगा डिट्रिच ब्रेंडिस। तो इस इनका जो ऑफिसर था, इनका अपॉइंटमेंट किया गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए, जो फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं इनको, सर डिट्रिच ब्रेंडिस को। तो इनका नाम को आप याद रखिएगा। 1864 में इनको अपॉइंट किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशल एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, सामाजिक और सामुदायिक वानिकी कब स्टार्ट किया गया था हमारे देश में, मतलब इंडिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5th 5 ईयर प्लान, 5वें पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका सोशल और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री स्टार्ट किया गया था। ठीक है। हेड ऑफ द फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो पूरे इंडिया में जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन वन प्रशासन होता है उसका हेड कौन होता है, तो इसका होता है IGF, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। जैसे आर्मी का हेड होता है, अदर डिपार्टमेंट्स का हेड होता है, वैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कौन होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट IGF। PCCF मैं आपको बता चुका हूँ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये स्टेट में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा उसका हेड होगा। और CCF इसके अंडर में काम करेंगे, मतलब PCCF फिर CCF, उसके बाद सारे DFOs और रेंज ऑफिसर आते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो हम लोग पहले जान लेते हैं एनुअल इंक्रीमेंट क्या होता है। तो हर साल जो ट्रीज होंगे उसका स्टडी किया जाएगा, उसका डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ, उसका ब्रेस्ट, उसका जो हाइट होगा सबको नापा जाता है। इसका जो इंक्रीमेंट होता है उसको नोट किया जाता है। तो इसमें हम लोग शॉर्ट पीरियड में देखेंगे तो पीरियडिक एनुअल इंक्रीमेंट, तो PAI इसका आंसर होगा, पीरियडिक एनुअल इंक्रीमेंट, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। और अगर MAI देखेंगे तो मीन एनुअल इंक्रीमेंट, तो क्या होता है जैसे काफ़ी साल तक हम लोग करते हैं तो उसका एक एवरेज आता है कि इतना सेंटीमीटर ग्रोथ हुआ या इतना मीटर ग्रोथ हुआ एवरेज एक साल में, उसको बोलते हैं मीन एनुअल इंक्रीमेंट। और PAI क्या होता है, पीरियडिक एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब कुछ टाइम के लिए, मान लो 10 साल का अपन रीडिंग लिए तो उसमें से बीच के 2 सालों का या बीच के 4 सालों का हम लोग देखेंगे तो PAI हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं, द पीरियड विच अ फॉरेस्ट क्रॉप टेक्स बिटवीन इट्स फॉर्मेशन एंड फाइनल फेलिंग इज नोन एज। तो क्या होगा इसका आंसर, बता चुका हूँ मैं आपको, रोटेशन। किसी पेड़ को लगाने और उसके काटने के बीच का जो टाइम पीरियड होगा उसको बोलेंगे रोटेशन। और यहीं पर कन्वर्जन पीरियड को जान लेते हैं। कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, किसी भी स्पीशीज या फॉरेस्ट का सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिस जो होता है उसको एक प्रैक्टिस से दूसरे सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस में चेंज करने के लिए जो टाइम लगता है वो होता है कन्वर्जन पीरियड। ये बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन को हम लोग को अगर बदलना है तो अपन को बहुत टाइम लगेगा। जबकि रोटेशन क्या होता है, नॉर्मली अपन पेड़ लगाते हैं और रोटेशन उसका 10 से 12 साल 15 साल के अंदर कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वीकल्चरल रोटेशन में बी यूजफुल इन फॉरेस्ट मैनेज्ड फॉर, इसका आंसर क्या होगा एस्थेटिक एंड रिक्रिएशन। तो सिल्वीकल्चरल रोटेशन जो होता है, पार्टिकुलर जो स्पीशीज होगा उसके लिए जो बेस्ट उसका ग्रोथ होगा उसका अलग टाइम होगा, ना कि हमको जो चाहिए, हमको जो डायमेंशन चाहिए उसके स्टॉक के लिए उसको ना देखकर उस स्पीशीज का जो बेस्ट होगा उसको देखेंगे। तो ये यूजफुल होता है रिक्रिएशन में, मतलब पुनर्जनन बोलते हैं इसको, रिक्रिएशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यील्ड रेगुलेशन इज टू अचीव डैश फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो यील्ड रेगुलेशन क्यों किया जाता है, सस्टेन्ड यील्ड पाने के लिए। सस्टेन्ड यील्ड क्या होगा, कंटिन्यूसली आपको उत्पादन होता रहे हर साल, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े और आपको इकोनॉमिक वैल्यू भी मिलती रहे, इसको बोलते हैं सस्टेन्ड यील्ड। तो बेसिकली एकदम ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं करना है, ना एकदम कम भी नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम लेवल आना चाहिए प्रोडक्शन का, यील्ड का, उत्पादन का, लेकिन बिना इन्वायरमेंट को अफेक्ट किए। तो यील्ड रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीरियड रिक्वायर्ड टू रीजनरेट द होल पीरियोडिक ब्लॉक इज कॉल्ड एज। क्या होगा इसका आंसर, रीजनरेशन पीरियड। जो पूरा पीरियोडिक ब्लॉक को हम लोग रीजनरेट करेंगे तो उसको बोलेंगे रीजनरेशन पीरियड।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर फेलिंग इन अनइवन एज्ड स्टैंड। अनइवन एज्ड मतलब कोई एज कम एज का है, कोई ज़्यादा एज का है, एक समान एज ना है नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा क्राइटेरिया फेलिंग मतलब काटने के लिए। साइज ऑफ द ट्री मतलब ट्री का कितना साइज है उसको देख के हम लोग क्या करेंगे, फेलिंग करेंगे। कन्वर्जन पीरियड इज यूजुअली डैश रोटेशन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड अभी मैं बताया, एक सिल्वीकल्चरल एस्पेक्ट से दूसरे में चेंज करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, और रोटेशन पीरियड का मतलब जनरली पेड़ लगाना और काटने के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मोर देन रोटेशन पीरियड। तो कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, मोर देन रोटेशन पीरियड, ये आंसर। द सम ऑफ ऑल द ट्रीज ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट इज ग्रोइंग स्टॉक। ठीक है, पूरे के पूरे फॉरेस्ट में जो ट्री ग्रो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोइंग स्टॉक बोलते हैं। 22 ब्रांडिस मेथड ऑफ यील्ड रेगुलेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका क्या आंसर होगा, इंडियन मेथड। ब्रांडिस मेथड को क्या बोलते हैं, इंडियन मेथड भी बोलते हैं। विच टाइप ऑफ रोटेशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर नेचुरल रिप्रोडक्शन। तो नेचुरल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, सिल्वीकल्चरल रोटेशन फेवरेबल होगा। पहले भी मैं इसके बारे में बताया, सिल्वीकल्चरल रोटेशन जो स्पीशीज के लिए जो बेस्ट वो रोटेशन पीरियड होगा उसको देखा जाता है इसमें। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वॉज ड्राफ्टेड इन द ईयर, क्या होगा 1865। पहला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, 1865 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेस्ट लॉज आर स्पेशल लॉज। फॉरेस्ट लॉ क्या होता है, स्पेशल लॉ। जनरल लॉ मतलब जो अपन जनरल क्रिमिनल और सिविल लॉज होते हैं उसको बोलेंगे। इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये अलग तरीके के लॉ हो गए। फॉरेस्ट लॉ क्या होगा, स्पेशल लॉज होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज अमेंडेड इन द ईयर, मतलब वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था उसका संशोधन कब किया गया था, तो उसका संशोधन किया गया था 2006 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित वन का कॉन्सेप्ट कब आया था, ये आया था 1927 के एक्ट में। ठीक है, 1927 में जो फॉरेस्ट एक्ट आया था उसमें पहली बार संरक्षित वन का कॉन्सेप्ट दिया गया था। द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, पहला नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था, तो इसका आंसर होगा 1894। अगर पॉलिसी की बात करें तो 1894 होगा, और अगर पहला एक्ट का बात करें तो 1865 लेना है, याद रखिएगा इसको। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भारत की आज़ादी के बाद 1952 में भी आया था, उसके बाद भी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया है। तो याद रखिएगा, पहला जो आया था 1894 में, सेकंड आया था 1952 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। याद रखिएगा, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कितने सेक्शंस और कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, तो इसका आंसर होगा बी, 13 चैप्टर्स और 86 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 395 आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है, वैसे ही इसको 13 चैप्टर्स और 86 सेक्शंस में डिवाइड किया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को। अब 31 क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एज एंड हाइट इज गिवन बाई, तो इसका आंसर क्या होगा, साइट इंडेक्स। साइट इंडेक्स क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर एज पे उसकी हाइट पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे साइट इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉरेस्ट वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, इसका आंसर क्या होगा 42nd अमेंडमेंट। 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम पे कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, समवर्ती सूची। एक होता है संघ सूची में जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ प्रमोट करती है, और एक होता है राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए विषय दिए गए हैं, और एक होता है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में जो विषय होंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। तो फॉरेस्ट जो था पहले राज्य सूची का विषय था, जिसको 42वां संविधान संशोधन के बाद हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो इसको कब बनाया गया था, 1952 में। ये 1952 में आया था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। लेकिन बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1952 में। ठीक है,
प्रोजेक्ट टाइगर, इसको सब जानते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। तो ये दोनों याद रखिएगा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में एक और चीज़ बता दूं, एमपी मध्य प्रदेश को बोला जाता है टाइगर स्टेट, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है यहाँ। और एलिफेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में आपका कर्नाटका में स्टेट में, और कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश को अगर मिला दिया जाए तो आपका 44% ऑफ पॉपुलेशन एलिफेंट का यही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब एक्शन में आया था? तो 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्किंग प्लान इन इंडिया? तो एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वर्किंग प्लान के लिए क्या होता है यूनिट? फॉरेस्ट डिवीजन। तो याद रखिएगा, फॉरेस्ट डिवीजन के लिए 10 ईयर्स के लिए इंडिया में वर्किंग प्लान बनाया जाता है। और फॉरेस्ट डिवीजन का जो ऑफिसर होता है कौन होगा? डीएफओ होता है। फ्यूल वुड प्लांटेशंस आर मैनेज्ड अंडर। फ्यूल वुड का मतलब क्या है? जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ी बनाना है तो क्या रोटेशन, ज़्यादा टाइम का तो अपन को ज़रूरत पड़ेगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? शॉर्ट रोटेशंस। ठीक है, कम टाइम का जो रोटेशन होगा, कम टाइम में काट दिया जाएगा पेड़ों को। जो हमारे जलाऊ लकड़ी के लिए स्पेशल प्लांटेशन किया जाएगा उसके लिए बोला जा रहा है, तो शॉर्ट रोटेशन इसका आंसर होगा। 39 फॉर अ स्पेसिफिक डायमेंशन एंड साइज विच टाइप ऑफ रोटेशन इज यूज्ड। देखिए यहाँ पर आपको लगेगा फिजिकल रोटेशन होना चाहिए, लेकिन फिजिकल रोटेशन भी आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, पूरा का पूरा जो ट्री है फिजिकली ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो रोटेशन है वो उसके ग्रोथ के होने के बाद ही होना चाहिए, तब फिजिकल रोटेशन। लेकिन हम लोग को स्पेसिफिक डायमेंशन, मतलब जैसे 10 मीटर चाहिए या कुछ साइज मान लो 2 फीट चौड़ा चाहिए, अगर ये मिल गया तो रोटेशन अपन इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? टेक्निकल रोटेशन, ना कि फिजिकल रोटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टेक्निकल रोटेशन होगा स्पेसिफिक डायमेंशन और साइज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स। तो मैं बताया आपको सस्टेन्ड यील्ड के बारे में बताया मैं, तो इसी से जुड़ा हुआ है इकोलॉजिकल मतलब आपका पर्यावरण संबंधी, और इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, और सोशल मतलब सामाजिक। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस में वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, और कमेंट और हम कंटेंट देखना है तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।